सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून ही हो रही है। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम से ठीक हैं। तो यार पता है क्या, गुड्डू के ना गर्मियों के कपड़े लेने थे। तो हम लोग काम वाम करके मैं, दीक्षा और टीशू हम लोग निकल लिए मार्केट और सीधा हमारे शॉप पे गुड्डू के कपड़े लेने के लिए। ये डिलाइट्स वाले हैं, मतलब अच्छे रिजनेबल प्राइस पे उनके पास मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे गुड्डू को आते ही मैंने जो है नंगा पुंगा कर दिया, क्योंकि कपड़े डालने थे इसके। डाल के देखूंगी कैसे लग रहे हैं, कौन सा साइज सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैडम जी को जाती लगी थी प्यास और पहले पानी वानी पिलाया इसको और फिर मैं कपड़े डलवा रही थी इसके। और ये रो रही थी, डालने का नाम ही ले रही थी कपड़े, क्योंकि ना मेरे से बहुत कम कपड़े डलवाती है, अपने पापा से डलवाती है। 200 यम्मी पिज्जा पिज्जा खाना पिज्जा पास्ता भी खाएंगे आज आपा, ठीक है ना। टीशू के साथ मम्मा पास्ता भी खा के आएगी। बस बस लो लो लो, हैंड दो इधर से इधर से। आ गया बिस्सू, बस बेटे आ गया। ओए माय गॉड, इतना सुंदर। ऐसे खड़ा हो जाओ। ओफो माय गॉड, ये तो टीशू की ड्रेस बड़ी सुंदर है भाई। वाओ क्यूट लग रहा है मेरा बेबी। तो पॉकेट भी है इसमें तो। वाओ पॉकेट है, रुको हमें करके देखो हमारा टीशू, देखी हमें सही लगी थी ना। तो फेस रिएक्शन देख रहे हो, मतलब ड्रेस डालती मतलब रिएक्शन चेंज हो गया बंदी का। और यहाँ पे ये भैया बेल्ट डाल रहे हैं और देख रहे हैं, इसको पॉकेट इतनी पसंद है ना, मतलब कोई भी सूट उसमें पॉकेट हो तो इसका दिन बन जाता है। मैडम ने पहले पॉकेट में से हैंड डाली है, पॉकेट से हैंड निकालने का नाम ही नहीं ले रही। और भैया हंस रहे थे, भैया कहते अभी तो पैसे भी नहीं डाले, पॉकेट में हैंड डाल रहे हो। तो ड्रेस डाल के मैडम जी हो गई हैं एकदम मस्त। अब ये ड्रेस उतारने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब इसको अच्छी लगी है। तो फिर हमने और ड्रेसें देखी यहाँ पे। मतलब मेरे को ना गुड्डू के लिए समर के लिए ड्रेस लेनी थी, मतलब घर डालने के लिए। तो मुझे कुछ कुछ ड्रेस अच्छी लगी थी, मैं सोची थी अभी शादी भी आ रही है तो शादी के लिए भी देख लेती हूँ, जो अच्छी लगेगी वो ले लूँगी। तो यहाँ पे बस गुड्डू ना बार बार रो रही थी, इसकी ड्रेस उतार रहे थे ना, बार बार ये रोए जा रही थी। तो इसको फिर कैंडी दिए जा रहे थे भैया बार बार, और मैं मना कर रही थी कि कैंडी मत दो, क्योंकि फिर ये खाएगी और इसके टीथ ना अभी से ख़राब होने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस हम यहाँ पे ड्रेस देखे जाते, जो अच्छी लगेगी वो डाल लेंगे। ये मतलब ड्रेस तो बहुत अच्छी सी लग रही थी कि सारी ले लूँ। ये वाली ड्रेस भी काफ़ी हल्की थी, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल वाली थी। बट मेरे को फ़्रॉक वाली लेनी थी इतनी, क्योंकि फ़्रॉक ना गुड्डू के पास काफ़ी है और फ़्रॉक में ना ये अच्छी भी नहीं लगती, मतलब ज़्यादा इसको सूट नहीं करती फ़्रॉक। और ये खुद ही मना कर रही थी कि ये नहीं लेनी। तो अब देखो हम कुछ और ड्रेस देखेंगे अभी, जो भी पसंद आएगा फिर वो लेते हैं। तो यहाँ पे भैया ने फिर मेरे को फ़्रॉक दिखाई, बट वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। और लाइट कलर तो वैसे ही गुड्डू को सूट नहीं करता, मतलब डार्क के अच्छे लगते हैं बट बच्चों के लाइट ही आते हैं, मतलब डार्क इतना ज़्यादा आते ही नहीं है। लाइट कलर में बच्चे प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे फिर मेरे को भैया ने एक जैकेट वाली दिखाई, फ़्रॉक वाली, तो ये भी मैंने मना कर दिया। मैंने बोला ये नहीं लेनी। फिर हम लोग गए ऊपर, मैंने बोला कि मैंने पार्टी के लिए भी ड्रेस देखनी है गुड्डू के लिए। तो हम लोग ऊपर गए, मतलब 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ पे भी ड्रेसें मतलब ठीक ठाक, इतनी खास नहीं लगी मेरे को, क्योंकि ना जैसे ये ड्रेस तो मेरी सिस्टर इन लोगों की बेटी के पास सेम ड्रेस है ये वाली। तो मतलब कुछ न्यू देख रही थी मैं, बट इतना खास मेरे को लगा नहीं। मैंने बोला चल छोड़ो। फिर हम लोग फिर नीचे सेक्शन में ही आ गए, क्योंकि वहाँ पे तो ना ज़्यादा हैवी ड्रेसेस लग रही थी। फिर मैंने बोला नीचे आके नॉर्मल ड्रेस जो होती है हमने वही देखनी फिर से स्टार्ट की। तो भैया मेरे को ना मतलब शॉर्ट्स वाली भी ड्रेस दिखाई थी, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है तो शॉर्ट्स वाली ड्रेस भी अच्छी लगेगी। तो हम लोग बस यही देख रहे थे। तो मैंने ना भैया को बोला भैया थोड़ा मतलब लाइट वेट जो हो ना वही दिखाओ, क्योंकि गुड्डू ना हैवी ड्रेस ज़्यादा पहनती नहीं है, लाइट वेट हो तो इसको कंफर्टेबल भी रहता है। और आगे गर्मी आ रही है तो हैवी तो चलेगी नहीं। तो मेरे को ना ये वाला पीस बड़ा प्यारा लगा, मतलब भैया ने ये दिखाया था, ये शॉर्ट्स के साथ है। और मैं यही बोलती, मैंने बोला बिल्कुल हल्का सा है, मतलब शर्ट भी बिल्कुल लाइट वेट है। तो मैंने बोला ऐसे ही मुझे दिखा दो। तो बेचारी को मैंने ना शर्ट तो डाल दी, अब पैंट डाली तो कोई जगह तो थी नहीं। मैंने फिर इसको ना ये जो इनकी शीशे वाला जो टेबल बना हुआ है, मैंने तो इसके ऊपर ही गुड्डू को लिटा दिया। बेचारी को कहती मम्मा वेट मम्मा पकड़ो। मैंने बोला तू वेट कर, अभी मेरे को फटाफट से डालने दे। तो मैंने उनके टेबल पे ऊपर लेटा के ना गुड्डू को फिर ये मैंने शॉर्ट्स डाल के देखी। तो ये तो मेरे को बड़ा ही प्यारा लगा। ये तो मैंने बोला ये तो फाइनल लेना ही लेना है। ये साइड पर मैंने रखवा दिया, मेरे को अच्छा भी लगा और इसकी फिटिंग भी अच्छी थी और कम्फर्टेबल भी काफ़ी था।
और आप भी कमेंट करके बताना कि आपको गुड्डू कैसी लगी है, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है। और इसको ना ड्रेस इतनी अच्छी लगी, उतारने का नाम ही ले रही थी कि मम्मा जी। फिर मैं बड़ी मुश्किल से मैंने वो ड्रेस निकाली, फिर मैंने ये वाली ड्रेस पहना के देखी ना, रोए जा रही थी क्योंकि ना इरिटेट हो रही थी। इसका सोने का टाइम भी हो रहा था और ये बार बार जैसे ड्रेस अपा पहनते उतारते बच्चे की तो बच्चा इरिटेट हो जाता ना, वैसे ही रो रही थी बार बार। तो इसको बार बार ना मुझे कैंडी देनी पड़ रही थी, मतलब भैया के पास कैंडी थी तो वो दे रहे थे इसको बार बार एक खा के फिर रोने स्टार्ट हो जाती थी। तो ये वाली ड्रेस देखी, ये इसका मेरे को कलर थोड़ा समझ नहीं आया और ना थोड़ा ये जैसे गुड्डू जो आर्म से ऊपर कर रही थी तो फिर ये ऊपर चढ़ जा रही थी, तो ये तो मेरे को समझ नहीं आई ड्रेस। और आप भी बताना आपको कौन सी अच्छी लगी ड्रेस, कमेंट करके बताना मुझे। तो मैं उनको ना उनके जो शीशे वाला टेबल है उसी में लेटा के इसके बेचारे के कपड़े चेंज कर रही थी। और ये देखो इसका ये नीचे वाला पार्ट्स है और ये भी देखना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना मेरे को इतनी सही लगी और ये ना बार बार ना खड़ी भी नहीं हो रही थी ऊपर, तो मम्मा डर लगता है, मम्मा टिशू गिरेगी, मम्मा टिशू गिरेगी। तो मैंने इसको नीचे ही खड़ा कर लिया, मैंने बहन नीचे ही खड़ी हो जा। बट अभी दिखाती हूँ, इतनी अच्छी लगी नहीं मेरे को। जैसे ही मैं इसके नीचे कर रही थी आर्म्स वाला शोल्डर वाला हिस्सा, तो ये ऊपर कर रही थी अपना। तो दिशु भी कहती नहीं मेरे को अच्छी नहीं लगी, मतलब दीक्षा गई थी मेरे साथ, उसको भी नहीं अच्छी लगी। तो फिर मैंने बोला ये रिमूव कर दो, ये नहीं लेनी। अभी देखना इसका रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। अब अपने आप को ना मिरर में मैंने इसको दिखाया तो कहती मम्मा अच्छी है, मम्मा अच्छी है मिरर में देख के। तो फिर मैंने बोला नहीं, ये ना ड्रेस थोड़ा टॉप भी थोड़ा शॉर्ट्स था, तो फिर मैंने चलो देखते हैं और देखते हैं। मैंने इसको उतार दी, फिर मैंने ला देंगे। हाँ नहीं ऐसे देखते हैं, ऐसे देख, वो देख ना चैन, चैन चैन, वाओ छोटा साइज होगा। तो फिर मैंने एक ये फ्रॉक देखी, ये भी मुझे थोड़ी सही लगी। मैंने बोला ये भी थोड़ी सही लग रही है, मतलब फुल जो नी से भी नीचे वाली लेंथ थी, थोड़ा ये डाल के देखते हैं। और एक मैंने ये वाली देखी पिंक वाली, ये भी थोड़ी सही लग रही थी मेरे को। तो मैंने बोला चलो पहले मैं ना ये ड्रेस पहन के दिखाती हूँ। ये वाली फ्रॉक तो मेरे को ठीक ठीक लगी, येलो वाली थोड़ी सही लगी, तो मैंने चलो येलो वाली ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने गुड्डू के बेचारे के फिर से कपड़े उतार दिए। बार बार मैंने कम से कम 10-15 बार इसके कपड़े ट्राई किए होंगे, मतलब मैंने अलग अलग जो देखी थी ड्रेस। और ये देखो मैडम जी गुस्सा भी हो गई थी। सॉरी छोरी, मेरा बहुत छोरी नहीं पांदे भाई, नहीं पांदे, नहीं डालते, ठीक है ना। गंदी बहुत बड़ा साइज है, बड़ा है। तो नहीं खड़े होने से डर रही थी, मतलब बार बार। तो मैंने इसको ना फिर नीचे खड़ा कर दिया क्योंकि ना इसको डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। फिर मैंने नीचे खड़ा करके इसको चला के देखा, तो पहले तो मैडम जी को अच्छी नहीं लगी। फिर जब मिरर में देखा ना मैडम ने, तो भी देखना ऐसे ना घूम घूम के देखेगी ड्रेस, अपने आप को देखो, अपने आप को ऐसे निहार रही थी। देखो इधर देखो, स्टाइल देख रहे हो बंदी का, मतलब शर्म भी आ रही है, देखनी भी ड्रेस और मतलब रोना भी है। और अभी स्माइल पता क्यों आ रही, क्योंकि इसको एक कैंडी मिल चुकी थी। अब देखो स्माइल भी आ गई मैडम की, मतलब कैंडी दो तब तक खुश है और जब तक कैंडी ख़त्म तब ये स्टार्ट हो जाएगी। और अब देखो फिर से रोना इसका स्टार्ट, क्योंकि ना यार इतनी बार मैं इसके कपड़े ट्राई कर चुकी थी ना, अब ये इरिटेट हद से ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैंने 2-3 ड्रेस जो है अच्छी वाली ले ली थी। और मैं सोची थी घर डालने के लिए भी इसकी 1-2 ड्रेस ले लूँ, मतलब नॉर्मली 3-4 ड्रेस में से घर डालने के लिए भी ले लूँ। तो मैंने ये भी डाल के देखा, ये अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब नॉर्मली से घर पे डालने के लिए फुल बाजू के जो सूट्स हैं वो अच्छे लग रहे थे। तो नौजी भी आ गई बेचारी की, रो रो के ना इसका बुरा हाल हो गया था, रो रो के कि मैंने नहीं डालने कपड़े, मैंने नहीं डालने। तब तक ना गुड्डू पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी, मतलब उसको भूख भी लग रही थी और कपड़े डाल के मैंने उसका बुरा हाल कर दिया था, बार बार उतार रही थी डाल रही थी फिर बेचारी। तो अभी मैंने सोचा चलो ज़्यादा इरिटेट नहीं करती इसको, फटाफट से मैंने सोचा ले लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई थी मुझे आए हुए। तो मैंने भैया को बोला भैया अच्छे ना 3-4 सूट मुझे दिखा दो जो कि मतलब मुझे बस लेने ही है फाइनल। तो वो यहाँ पे नॉर्मली घर के लिए दिखा रहे थे और एक मुझे ग्रीन वाला भी दिखा, मतलब ये भी सही लग रहा था। और जो मैंने पहना ये तो मैंने ले लिया, मैंने ये तो लेती हूँ। और एक भैया ये मुझे ऊपर वाला दिखा रहे हैं, ये भी मैंने ले लिया था। और अभी ना गुड्डू को तेज भूख लग रही थी और ये बार बार ना रोई जा रही थी। तो फिर दीक्षा ना गुड्डू के लिए बाहर से ना ब्रेड जो होते हैं भुजिया ब्रेड वो लेके आई और इसको एक बैलून दिया, थोड़ा इसका जो मूड है वो सही हो गया। तो हमने इसको ना एक डिब्बा दे दी जिससे मैं बैठ के आराम से जो है ब्रेड भुजिया खा रही थी और डिब्बे में जो है भुजिया गिरा रही थी क्योंकि नीचे गंद ना जाए, इसकी वजह से मैंने इसको डिब्बा सा दे दिया जो कि वेस्ट था। तो बस मैं फटाफट से जो है इसके लिए ड्रेस देख रही थी और ये मैडम आराम से बैठ के खा रही थी। मैंने सोचा अब इसको पहना के नहीं देखूँगी ड्रेस क्योंकि ये बस सेम ही साइज में है
सारी ड्रेसें और नॉर्मली मुझे घर पे डालने के लिए ही लेनी थी, तो मैंने बोला बस फटाफट से मुझे दिखा दो, मैं फाइनल कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे निक्कर टी शर्ट्स भी दिखा रहे थे, और अभी तक तो मैंने बोला निक्कर टी शर्ट तो नहीं लेना मुझे, फुल बाजू का ही लेना है और पूरी पैंट ही लेनी है। मतलब निक्कर का तो भी मौसम नहीं आया और गुड्डो भी छोटी है, तो अभी से मैं निक्कर नहीं डलवाऊँगी, क्योंकि अभी तो यार फिर भी ठंड है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3-4 जो है ड्रेसें फाइनल कर ली थी। और ये वाली ड्रेस मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड के बेबी के लिए देख लेती हूँ, मतलब न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसका, तो मैं सोच रही थी मैं उसके लिए ये वाली ड्रेस ले लूँ। तो भैया मुझे यहाँ पे ड्रेस दिखा रहे थे, तो मेरे को ना यहाँ पे कुछ इतनी खास नहीं लगी ड्रेस, तो फिर मैंने वो छोड़ दी, मैंने बोला कहीं और से देखती हूँ। तो भैया ने मुझे काफ़ी ड्रेसें दिखाई थी यहाँ पे, बट मैंने सोचा मेरे को समझ आ नहीं रहा था, फिर मैंने बोला चलो शुभम के साथ आऊँगी ना तब देखते हैं, तब लेके जाएंगे। तो भैया अपना बेस्ट दे रहे थे कि मैडम और देख लो और देख लो, बार बार बेचारे दिखाए जा रहे थे, तो मेरे को समझ तो आया नहीं। मैंने बोला फिर छोड़ो, मैंने बोला गुड्डू का फाइनल कर दो फिर और देखते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने गुड्डू के लिए 7 से 8 ड्रेस जो है ले ली थी, मतलब 3-4 घर के लिए और 3 थोड़ी अच्छी ड्रेस, मतलब और बाकी निक्कर्स वगैरह ली थी नॉर्मली, जैसे गर्मियों के लिए जैसे घर पे डालते हैं निक्कर्स, वो ली थी। और यहाँ पे हमारा जो बिल बन चुका था, हमने जो है थाले जो भर भर के उठा लिए, और अब बस हम घर जा रहे हैं, मैं और दीक्षा। तो घर पहुंचे तो चाचा जी ने मंगा रखे थे गोलगप्पे, और फिर हमने दबा के खाए गोलगप्पे, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और शाम को तो वैसे भी क्रेविंग होती कुछ ना कुछ खाने की। तो हम लोगों ने बैठ के आराम से खाए। और ये देखो गुड्डू अपनी बुआ से कैसे बात कर रही है। शुभम गंदा, तेरे पापा को गंदा कह रही है, तेरे पापा को गंदा कह रही है। तेरे पापा खाली पेट कराओ सवेरे चाह ना पिया तो आप गंदे हो, आप गंदे हो।